आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 19 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं हमारे पास? टू गेट एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्स, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रिजर्व दिस रिसोर्स। तो अगर आपको क्लीन और एडुकेट वाटर चाहिए तो आपने क्या करना है, कुछ स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे। पहला क्या है, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा उससे नीचे जा रहा है, लेवल उसका बहुत नीचे जा रहा है, तो उससे हमें बढ़ाना है लेवल को। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रन ऑफ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर एग्रीकल्चर का एरिया है वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही बेस्ट मेथड है इरिगेशन करने के लिए। द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर स्पीरेज। ठीक है, कैनल्स बनाए जाए जिसमें हम वाटर रख सके इरिगेशन के लिए, वो काम आ सके। ठीक है, Stripling effectively irrigate the areas by checking water losses through seepage and evaporation। तो इससे क्या है कि हमारा इरिगेशन में जो इरिगेशन वाला एरिया है वहाँ पर ऐसे चेकिंग होनी चाहिए, कोई स्पेजेज या इवेपोरेटिंग तो नहीं हो रहा। इन ड्राई रीजन्स विच विद हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेटेड इज़ वेरी यूज़फुल। जहाँ पर ड्राई वाले रीजन्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई रीजन्स प्लस ज़्यादा रेट में इवेपोरेट होता है, ड्रिप होता है या ट्रिकल होता है, वहाँ पे इरिगेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो मेन इसमें यही एग्रीकल्चर वालों के लिए बताया गया है कि आप कैसे एग्रीकल्चर कर सकते हो। देखो आप ये रहा स्पीकिंग का, ठीक है। Natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that will call the biosphere। ठीक है, तो ये बहुत ही कम रह गए हैं, बहुत ही नैरो इनका स्कोप चला गया है। तो यहाँ पर कंबाइंड में हम क्या कह सकते हैं, इन तीनों को, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को बायोस्फीयर। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग द सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। इसे क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आते हैं, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, और एडुकेटेड लाइफ मीन्स पानी में जो रहने वाले होते हैं वो। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो मरे हुए इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, जिससे वो डिकम्पोज हो जाते हैं, which were due to its ability to feed or dead livestock is an scavenger and consider habitual cleanness of the environment। ये एक तरीके की क्लीननेस होगी। हम कहते हैं ना कि हाय वो ये खा रहा है, जहाँ इंसेक्ट खाता है ये जानवर, जैसे कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई दूसरे इंसेक्ट को खा लेती है, तो अब दूर से आपको अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही उसने कोई इंसेक्ट खा लिया तो आप कहते हो हाय कितनी गंदी है। लेकिन बट उसके लिए क्या है, वो एक तरीके का खाना है और हमारे एनवायरनमेंट को वो क्लीन रख रही है एक तरीके से। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनेंस बैलेंस और इन द इकोसिस्टम। क्योंकि चाहे छोटे हो या बड़े हो, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, बस कुछ एनिमल्स को छोड़कर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जो भी है ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन किस पे डिपेंड है, प्राइम टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, grassland, grubs and tanada। In areas of heavy rainfall, huge trees drive forest and thus associated with areas abundant water supply। As the number of moisture decrease, the number of size of trees and density reduce, and short stunted trees and scrub। देखो जहाँ पे फॉरेस्ट होगा, जहाँ पे बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में
हैवी रेन होगी तो वहाँ पे तो पानी अपने आप ही ग्राउंड लेवल भी अपने आप बढ़ जाएगा और वो भी हो जाएगा, वाटर को भी प्लांट्स को भी पानी मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे मॉइस्चर डिक्रीज़ होगा वहाँ पे प्लांट्स के साइज़, ट्रीज़ के साइज़ भी छोटे होते चले जाएंगे और क्या होगी इन ड्राई एरियाज थ्रोनी स्क्रब एंड स्क्रब ग्रोन इन लो रेनफॉल एरियाज। ठीक है, उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या होता है, जब क्लाइमेट में चेंज होता है तो बहुत ही ज़्यादा लॉसेस होते हैं नेचुरल हैबिटेट्स को। डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, कंस्ट्रक्शनल होता है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स दैट क्या कहते हैं, ये मतलब कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देते हैं। ये सब कुछ क्या है ह्यूमन मेड है और कुछ क्या है नेचुरल है। वन अदर मेजर कंसर्न इज द पोचिंग दैट रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। क्या होता है कि उनकी जो जनसंख्या है, पहले आपने देखा होगा चिड़ियाएँ बहुत होती थी लेकिन आज के ज़माने में चिड़ियाँ ही नहीं है। Many countries have passed law against the trade as well as the killing of birds and animals। बहुत ही ज़्यादा कंट्रियों ने ये लॉ पास कर दिया कि अगर कोई भी किसी भी बर्ड को मारेगा तो उसे मतलब लीगल कार्रवाई उस पर हो सकती है। इन इंडिया किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। तो ये सारा इंडिया में इलीगल है अगर आप ऐसे किल करते हो। मीनवाइल एन इंटरनेशनल कन्वेंशन cities has been established that list several species of, बिकॉज ये बहुत ही कम रह गए हैं और अगर आप इन्हें करते हो और ट्रेड करते हो इनका तो ये इलीगल है। ठीक है, अब एक्सरसाइज में देखते हैं। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। तो देखते हैं क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। बट उससे पहले हमारा क्या रह गया, ये पैराग्राफ रह गया। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री वन महोत्सव आर ऑल्सो एस्टेब्लिश एज द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। आपको पता है सब स्कूल में होता था ये, है ना। आप 8th में आ गए 2 साल तो आपको पता ही था होता है, मतलब पिछले साल को छोड़ के 6th क्लास में आपने देखा होगा। स्कूल चिल्ड्रंस आर ऑल्सो एनकरेजेड टू बर्ड्स, बहुत चिड़ियाओं को देखना, पंछियों को देखना, एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिट ऑफ वेरिड स्पीशीज़। मतलब उनको हैबिट हो जाए। और मैं जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये रूल भी पास करा है। ठीक है, तो और यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि ये पढ़ लिया था, यही रह गया था थोड़ा सा। तो क्या है फिर, नेम एनी 2 स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो देखते हैं कौन से 2। तो देखो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा हमारे पास द 2 स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट के। एस्टेब्लिश ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड एनिमल्स सिक्योरिटीज़ एंड बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पुटिंग अ बैन ऑन किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट। ये हमने पढ़ लिया था कि इन पे इलीगल कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स कर सकते हैं जिससे पानी उनमें भर जाए, एफॉरेस्टेशन हो सकता है, और चेकिंग ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, फिर व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय टर्म इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज़ अ जोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। इकोसिस्टम कंटेन बायोटिक ऑफ लिविंग पार्ट एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर और नॉन लिविंग प्लांट्स। ठीक है, तो और नॉन लिविंग पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर तीनों के हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के, और आप इसे लिख सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।